हेलो दोस्तों, लीजिए मैं आपके बीच केमिस्ट्री का 1 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आए हैं। सबसे पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg+O2, यहाँ पर हम देखते हैं कि Mg अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया, जो कि पहले के पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल है C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर एक अन्य प्रकार के पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। ये भी देखते हैं कि यह पहले के पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पलों में हमने देखा कि दो अन्य पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण किया। तीसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि दोनों स्थितियों में कुछ न कुछ पहली अवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है, जिससे यह पता चलता है कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा और गैस निकलेगा और ताप में भी परिवर्तन होता है। तो यह 5 जो पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट से सिद्ध होता है कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इतना तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अगला पॉइंट है अभिकारक। अभिकारक यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे Mg और O2 अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर दोनों क्या है अभिक्रिया में भाग लिया है, इसलिए यह क्या हुआ Mg और O2 अभिकारक हुआ। यह दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है क्योंकि यही दोनों अभिक्रिया में भाग लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसे Mg और O2, यहाँ पर क्या हमने देखा कि Mg और O2 यह दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं और भाग लेने के पश्चात एक नए पदार्थ MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिए। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही उत्पाद है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह पर उनके रासायनिक सूत्रों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है
तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन गैस है इसलिए O2 हो गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस मिलकर किसका निर्माण किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो फिर यहाँ पर पॉइंट उठता है कि सर यहाँ पर तो मैग्नीशियम अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में 1 है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब क्या देखते हैं कि उत्पाद में मैग्नीशियम 2 हो गया, अभिकारक में मैग्नीशियम का है 1 है, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगा दिए। तो मैग्नीशियम 2 अभिकारक में, तो मैग्नीशियम 2 उत्पाद में हो गया। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है तो उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब उसी तरह से देखिए जास्ता प्लस सल्फ्यूरिकम, यह अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जास्ता का संकेत क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। यह किसका निर्माण किया है? जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस, तो H2। ठीक है बच्चों। अब आइए अगला पॉइंट है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 है। अभिकारक में देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 है लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। इसलिए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो उस चरण को हमने नीचे दर्शा दिया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 लगा दिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब अभिकारक की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 था, 2 लगा दिए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी 2 है। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब बच्चों असंतुलित या कंकाली समीकरण पर विचार करते हैं कि असंतुलित या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो यह बहुत ही साधारण इसका परिभाषा है, बस संतुलित समीकरण में नहीं लगा देना है। देखिए कैसे हमने परिभाषा इसका दिया हुआ है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखते हैं H2 प्लस O2 अभिक्रिया H2O। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? यह पॉइंट अभिकारक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं अभिकारक में कि हाइड्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन उत्पाद में क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो यह संतुलित नहीं है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये हम जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को
पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब बच्चों अगला पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुटाव। जुटाव का अर्थ होता है जूटना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ